नमस्कार दोस्तों, आज निफ्टी ने ऑलमोस्ट 3% के करीब गिरावट हमें दिखाई पड़ा। निफ्टी ने 17,000 जो उसका सपोर्ट है ऑलमोस्ट वहाँ पे आ चुका है। अगर 17,000 को कल तोड़ देता है निफ्टी तो मुझे लगता है ये 16,700 पे आके सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है शॉर्ट टर्म पे, ठीक है। और गिनने की बात करें तो मे बी ये 16,000 तक आ जाए निफ्टी, वो अलग बात है। और इसी टाइम के लिए और इसी वक्त के लिए मैंने हमेशा कहा है कि बैकअप पैसा ज़रूर रखिए। जब इस तरह की गिरावट हमें दिखाई पड़ेगा अच्छे स्टॉक को नीचे के लेवल से हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। अगर अपना पोर्टफोलियो मजबूत करना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं अपना पोर्टफोलियो का जो भी स्क्रीनशॉट को पीडीएफ फॉर्मेट करके आप मुझे मेल कीजिए nifty05@gmail.com पे। मैं आपका जो पोर्टफोलियो वो रिव्यू कर दूंगा। और ऑलरेडी आज एक मेरा जो फर्स्ट पोर्टफोलियो रिव्यू का जो वीडियो वो आने वाला है, ऑलरेडी आ भी चुका है। आप जाके इस वीडियो देखने के बाद वो वीडियो ज़रूर देखिएगा और प्लेलिस्ट में भी वो वीडियो रहेगा। और आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हो थ्रू इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे। साथ ही आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं जो भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग जो भी न्यूज़ है वो अपडेट कर देता हूँ, या फिर किसी भी स्टॉक के बारे में अगर अच्छे लेवल पे वो आता है वहाँ पे भी मैं अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। तो चलते आज के स्टॉक के चार्ट पे देखते हैं किस लेवल पे किन स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं। साथ ही इस चैनल पे आपको काफ़ी शॉर्ट वीडियो मिल जाता है, शॉर्ट वीडियो को जरूर ट्रैक कीजिएगा। अच्छे लेवल पे वहाँ पे मिल सकता है, वहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो लगातार इस चैनल पर आपको मिलता रहता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं कि किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस तरह का जो ब्लू चिप स्टॉक है, एक ब्लू चिप स्टॉक का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ यहाँ पे। आज उसमें 3.94% की गिरावट आपको दिखाई पड़ रहा है। 1 ईयर की अगर इसका रिटर्न हम देखते हैं तो 1 ईयर में रिटर्न निकल के दिया है 25%। और अगर इसका 5 ईयर्स रिटर्न हम देखते हैं तो 5 ईयर्स में रिटर्न निकल के दिया है 224%। अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम उसने रिटर्न निकल के दिया है 26,376 जो परसेंटेज है वो रिटर्न निकल के दिया है लॉन्ग टर्म भी। एक ग्रोथ स्टॉक है, ग्रोथ स्टॉक का निशान आप देख सकते हो। हर एक डिप के बाद उसने एक नया हाई भी बनाया है। तो अभी भी ये नीचे आ रहा है तो अच्छे लेवल पे मिलता है, धीरे धीरे बाय कर सकते हैं। लेवल कहाँ हो सकता है, मैं आने वाले टाइम पे जब भी मार्केट सपोर्ट ले लेगा, निफ्टी सपोर्ट लेगा, मैं धीरे धीरे हर एक स्टॉक का लेवल बताते जाऊँगा किस लेवल आपको धीरे धीरे एक्टिवेट करना चाहिए इस तरह की ब्लू चिप स्टॉक को। और स्टॉक का नाम है एशियन पेंट, जरूर नज़र बना के रखिएगा। ट्रैक करते रहिए, अच्छे लेवल पे मिलता है, वहाँ से बाइंग शुरू कर सकते हैं। वो लेवल मैं आपको अपडेटेड कर दूंगा आने वाले वीडियो में, ठीक है। तो एक और ब्लू चिप स्टॉक है जो अच्छे करेक्शन पे आ रहा है। 2.93% की आज इस स्टॉक में हमें गिरावट दिखाई पड़ रहा है। 1733 पे आज इसमें ऑलमोस्ट क्लोजिंग दे रहा है दिन का। अगर इसका 1 ईयर रिटर्न हम निकाल के देखते हैं, 1 ईयर रिटर्न निकल के दिया है 30%। एक ब्लू चिप का स्टॉक 30% निकलता है वो भी बहुत है। अगर 5 ईयर्स की रिटर्न की बात करें तो 5 ईयर्स रिटर्न निकल के दिया है 267%। अगर मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम रिटर्न निकल के दिया है 14,834%। और अगर ग्रोथ की बात करें, आप देख सकते हो हर एक डिप के बाद उसने एक नया रिकॉर्ड बना के आपको पैसा बना के दिया है इस स्टॉक ने। और ये स्टॉक अभी ट्रेड करे 1735 के प्राइस पे और अपने टॉप से लगभग 15% करेक्शन पे आपको मिल रहा है। थोड़ा और नीचे आ जाता है और भी अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है इस स्टॉक में। और ये स्टॉक का नाम है इन्फोसिस, जरूर नज़र बना के रखिए। इस गिरावट में अगर अच्छे लेवल में मिलता है, सपोर्ट लेता है, वहाँ से बाइंग कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो मिल जाएगा जहाँ से आपको इसको बाय करना है, ठीक है। तो चलते हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे शेयर करना भूल गया कि अभी क्या करें। अभी इस गिरावट में मार्केट को सिर्फ ट्रैक करते रहना है। मार्केट जब तक मतलब निफ्टी जब तक सपोर्ट नहीं लेता तब तक हमें कोई बाइंग नहीं करना है। निफ्टी को सपोर्ट लेने दीजिए, साथ ही स्टॉक को भी सपोर्ट लेने दीजिए। उसके बाद धीरे धीरे क्वांटिटी करके, थोड़ा क्वांटिटी करके हम स्टॉक को बाय कर सकते हैं हर एक सपोर्ट पे, ठीक है। तो 1470 पे आज इस स्टॉक में आज अपना जो क्लोजिंग दे रहा है 3% के ऊपर आज टोटल इसमें गिरावट हुआ है। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, ब्लू चिप स्टॉक है और ग्रोथ स्टॉक है, ठीक है। और इस स्टॉक की अगर 1 ईयर रिटर्न की बात करें, इस 1 ईयर रिटर्न में उसमें अभी आपको यहाँ पे कुछ रिटर्न नज़र नहीं आएगा। जस्ट जो 1 ईयर का जो जस्ट सेशन शुरू हुआ है उसके लिए आपको यहाँ पे रिटर्न नज़र नहीं आ रहा है। अगर इसकी 5 ईयर्स की रिटर्न की निकाल के देखते हैं तो 5 ईयर्स की रिटर्न 127% रिटर्न निकल के दिया है। अगर मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम आप यहाँ पे देख सकते हो 26,525% जो रिटर्न उसने निकल के दिया है। एक ग्रोथ स्टॉक है और हर एक गिरावट के बाद एक नया टॉप भी बनाता है, ठीक है। तो इस तरह की स्टॉक को आपको चुनना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। और इस स्टॉक का नाम है HDFC बैंक और 1471 पे आज उसमें ऑलमोस्ट क्लोजिंग दे रहा है। तो इसको ट्रैक करते रहिए, नीचे के लेवल पे अगर आता है सपोर्ट लेके अब मूव करता है वहाँ से बाइंग भी कर सकते हैं। और लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो जरूर मिल जाएगा जहाँ से इसको आपको बाइंग करना है। तो चलते हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास जिसके ऊपर हमें नजर बना के रखना है इस गिरावट में।
लॉन्ग टर्म के लिए दूसरा जो स्टॉक है फिनेंस सेक्टर से ये भी बिलोंग करता है 1822 पे आज उसमें ऑलमोस्ट क्लोजिंग दे रहा है 3.764% की जस्ट अप्स एंड डाउन आप देख सकते हो यहाँ पे लाइव मार्केट में मैं ये कर रहा हूँ 764% आज उसमें गिरावट हुआ है। और अगर इसकी 1 ईयर रिटर्न निकाल के देखते हो 1 ईयर रिटर्न आप यहाँ पे देख सकते हो 1% HDFC की तरह ही आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, अपडेटेड है नहीं। और नीचे आके अगर इसको 5 ईयर्स कन्वर्ट करते हैं तो 132% उसने रिटर्न निकल के दिया 5 साल में। एक ग्रोथ स्टॉक है, हर एक ग्रोथ स्टॉक का निशान आप देख सकते हो, हर एक गिरावट उसने अपना नया टॉप ही बनाया। अगर मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम इस स्टॉक में रिटर्न निकल के दिया है 75,981%, 75,000%, ठीक है। और हर एक गिरावट के बाद आप देख सकते हो नया हाई, ठीक है। तो अच्छे लेवल पे मिलता है, धीरे धीरे इसको भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं हर एक सपोर्ट पे। तो उस स्टॉक का नाम है कोटक महिंद्रा बैंक, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, इसको भी लॉन्ग टर्म के लिए आप रख सकते हो, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करके अपने होल्ड्स में जमा कर सकते हो इस बेहतरीन स्टॉक को आने वाले फ्यूचर की ग्रोथ के लिए, ठीक है। और चलते हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास। आईटी सेक्टर के कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ दे सकते हैं। किसी भी जो ब्लू चिप स्टॉक है उसके साथ अगर कोई ग्रोथ स्टॉक जो मीडियम मिड कैप स्टॉक है या फिर स्मॉल कैप आईटी स्टॉक है, अच्छा जो फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, उस स्टॉक को अगर उसके साथ अगर आप रखते हैं तो एक अच्छा खासा आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा फ्यूचर के ग्रोथ के लिए आईटी सेक्टर में, ठीक है। तो अगर इस स्टॉक की बात करें, आज उसमें 4.76% की गिरावट हमें दिखाई पड़ा अगर एक दिन में, और उसमें जो क्लोजिंग दे रहा है 1184 के प्राइस पे। अगर इसकी 1 ईयर रिटर्न निकल के देखते हैं तो 1 ईयर रिटर्न में जस्ट ज़्यादा दिन हुआ नहीं, ये जब लिस्ट हुआ था BSE में एक ही साल हुआ है, आप देख सकते हो 229% रिटर्न दे चुका है। मतलब एक भागा हुआ स्टॉक है, और भागा हुआ स्टॉक को कभी भी बाय नहीं करना चाहिए जब तक ये अच्छे लेवल पे आ जाता नहीं है। मतलब ये एक मिड कैप स्टॉक है, तो इसको थोड़ा और टाइम दीजिए। मुझे लगता है एक अच्छे करेक्शन के बाद अगर हमें मिलता है बाय करते हैं तो फ्यूचर में एक अच्छा खासा ग्रोथ भी दे सकते हैं अगर सब कुछ सही रहा तो, ठीक है। तो इस स्टॉक का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड, इसको ट्रैक कीजिए, अच्छे लेवल पे मिलता है, धीरे धीरे बाय भी कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा किस लेवल से आपको बाइंग शुरू करना सकते हैं, ठीक है। स्पेशली लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको अगर गेन लेना है लॉन्ग टर्म में तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। जितना इंतजार करेंगे और जितना नीचे के लेवल पे आप स्टॉक को बाय कर पाएंगे उतना ही आपको फ्यूचर में ग्रोथ भी देके जाएगा जो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये आप जरूर दिमाग में रख के ही इन्वेस्ट कीजिए और बाय कीजिए। और अगर ये एक IT स्टॉक है, आप देख सकते हो 572 पे आज उसमें ऑलमोस्ट क्लोजिंग दे रहा है, 5% के ऊपर गिरावट हुआ है। ये भी एक ब्लू चिप स्टॉक है, लार्ज कैप स्टॉक है। अगर 1 ईयर रिटर्न की अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 31% 1 ईयर रिटर्न निकल के दिया है इस स्टॉक ने। अगर इसको 5 ईयर्स में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा स्टॉक है और ग्रोथ स्टॉक है। आप 228% रिटर्न निकल के दिया है इस स्टॉक ने। अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम रिटर्न निकल के दिया है 4000 के ऊपर, ठीक है, 4000 के परसेंटेज के ऊपर उसने रिटर्न निकल के दिया है। और उस स्टॉक का नाम है विप्रो, और इसको भी ट्रैक करते रहिए, अच्छे लेवल पे मिलता है, सपोर्ट ले लेता है, वहाँ से भी बाइंग शुरू कर सकता है विप्रो में, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के लिए, ठीक है। तो थोड़ा इंतजार कीजिए, निफ्टी को सपोर्ट ले लीजिए, उसके बाद हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मौका चला जाएगा एक दिन निफ्टी अगर थोड़ा ऊपर चला जाएगा 1 और 2% और आप सोच रहे होगे कि हाँ मौका चला गया पूरा पैसा लगा दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आप इन्वेस्ट करोगे हर एक लेवल पर धीरे धीरे छोटा छोटा अमाउंट करके ही इन्वेस्ट कीजिएगा लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो चलते हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास। एक और IT स्टॉक है जिसकी मार्केट कैपिटल 3 लाख करोड़ के ऊपर है और आज उसमें 4% की गिरावट हमें दिखाई पड़ा है। 1120 आज उसमें ऑलमोस्ट क्लोजिंग दे रहा है एक दिन की अगर बात करें। अगर इस स्टॉक की 1 ईयर रिटर्न की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो 18% रिटर्न निकल के दिया है एक लार्ज कैप स्टॉक के द्वारा, और 5 ईयर्स के रिटर्न निकल के देखते हैं तो 165%। अगर इसको मैक्सिमम की डालते हैं तो मैक्सिमम आप देख सकते हो 815% रिटर्न निकल के दिया। एक ग्रोथ स्टॉक है, हर एक गिरावट के बाद इस स्टॉक ने अपना नया टॉप भी बनाया है। अगर इस स्टॉक की बात करें तो ये है HCL टेक्नोलॉजी, इसको भी ट्रैक कीजिए, अच्छे लेवल पे मिलता है, वहाँ से भी हम बाइंग कर सकते हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट दोनों के लिए, ठीक है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट। एक मिड कैप कैटेगरी का हाई ग्रोथ स्टॉक है और इस स्टॉक में आज देख सकते हो 8% की करीब इसमें स्टॉक में आज गिरावट हमें दिखाई पड़ा और 2173 पे आज ऑलमोस्ट क्लोजिंग दे रहा है ये स्टॉक। नीचे आके इसको अगर 1 ईयर रिटर्न निकाल के देखते हैं, एक साल में उसने 75% रिटर्न निकाल के दिया है। एक साल के अंदर 5 ईयर्स के रिटर्न हम देखते हैं तो 5 ईयर्स में 835% रिटर्न निकल के दिया है। काफ़ी भागा हुआ स्टॉक भी है और साथ ही ग्रोथ स्टॉक भी है। और अगर इसकी मैक्सिमम रिटर्न हम देखते हैं तो 38% भागा हुआ, मतलब ये लाइफ टाइम भागता ही रहा, आने वाले टाइम पे भी भाग सकता है। सेक्टर ही ऐसा है और इस स्टॉक का नाम है एस्टर, ठीक है। तो इस पे कंटिन्यू नज़र बना के रखिए, अच्छे लेवल पे मिलता है, वहाँ से भी आप बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास।
एक और हाई ग्रोथ स्टॉक है 1240 में ऑलमोस्ट क्लोजिंग दे रहा है। आज उसमें 10% के ऊपर टोटल गिरावट हमें दिखाई पड़ा। अगर एक साल की रिटर्न हम यहाँ पे देखते हैं तो एक साल में उसने रिटर्न निकल के दिया है 65%। अगर इसकी 5 ईयर्स निकल के 5 ईयर्स का मैक्सिमम होगा, क्योंकि आई थिंक 2019 में ये लिस्ट हुआ था BSE में। उसके बाद 5 ईयर्स आप देख सकते हो 636% रिटर्न निकल के दिया है इस स्टॉक ने। ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है, इसको भी आप कंटिन्यू अपने रडार पे रखिए। अच्छे लेवल पे मिलता है, वहाँ से भी आप बाइंग शुरू कर सकते हैं। और अगर इस स्टॉक की नाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, उस स्टॉक का नाम है FL इंडिया।